दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति सुख, शांति और सफलता की तलाश में है। कोई धन कमाने में लगा है, कोई सम्मान पाने में, तो कोई अपने परिवार को खुश रखने में। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ऐसा कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को वास्तव में सफल बना सकता है। इस प्रश्न का उत्तर हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से दिया था। गीता केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया गया उपदेश नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन है जो जीवन में कभी भ्रम, दुख, भय या असफलता का सामना करता है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम गीता से प्रेरित ऐसे जीवन सूत्रों को सरल भाषा में समझेंगे जो हमारे विचारों को बदल सकते हैं। यदि आप इन बातों को केवल सुनेंगे, नहीं बल्कि अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन बन सकता है। यदि मन पर नियंत्रण है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगती है, लेकिन यदि मन ही नियंत्रण से बाहर हो जाए तो छोटी सी समस्या भी पर्वत जैसी दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को अनुशासन में लाना सीखिए। जीवन का पहला नियम है, कर्म करते रहिए। सफलता मिले या असफलता, प्रशंसा मिले या आलोचना, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म अवश्य हमारे हाथ में है। जो व्यक्ति बिना रुके निरंतर प्रयास करता है, अंततः वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। याद रखिए, सत्य कभी हारता नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि झूठ और छल करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह केवल थोड़े समय का भ्रम होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसने सत्य, ईमानदारी और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। इसलिए जब भी क्रोध आए, तुरंत उत्तर देने के बजाय कुछ क्षण शांत रहिए। शांत मन से लिया गया निर्णय जीवन को सही दिशा देता है। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। ज्ञान, धन, शक्ति या पद मिलने पर यदि अहंकार आ जाए तो वही उपलब्धियां उसके पतन का कारण बन जाती हैं। इसलिए जितना ऊंचा उठें, उतना ही विनम्र बने। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। जो बीत गया उसका शोक मत कीजिए। बीता हुआ समय वापस नहीं आता और भविष्य अभी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान को पूरी जागरूकता से जीना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति आज का सही उपयोग करता है, उसका आने वाला कल अपने आप उज्जवल बन जाता है। जीवन में तुलना कभी मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसका समय अलग है और उसकी परिस्थितियां भी अलग हैं। यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो या तो अहंकार पैदा होगा या हीन भावना। दोनों ही आपके विकास में बाधा बनेंगे। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। यदि आपको अपने प्रयासों पर और ईश्वर की कृपा पर विश्वास है, तो कोई भी कठिनाई आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। कठिन समय केवल आपकी परीक्षा लेने आता है, हमेशा रहने के लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, वह स्वयं सम्मान का अधिकारी बनता है। मधुर वाणी, विनम्र व्यवहार और सच्चे कर्म ऐसे आभूषण हैं जो हर इंसान को महान बना देते हैं। सच्चा धन केवल पैसा नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य, शांत मन, संतोष, अच्छे संस्कार और सच्चे रिश्ते, यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि ये आपके पास हैं, तो आप वास्तव में धनी हैं। चाहे आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो। किसी से ईर्ष्या मत कीजिए। दूसरे की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय उससे प्रेरणा लीजिए। याद रखिए, किसी और की सफलता आपके अवसरों को कम नहीं करती। ईश्वर ने हर व्यक्ति के लिए अलग मार्ग और अलग समय निर्धारित किया है। जीवन में कठिनाइयां अवश्य आएंगी, लेकिन वही कठिनाइयां आपको मजबूत भी बनाएंगी। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। इसलिए संकट से घबराइए मत, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़िए। यही गीता का संदेश है। धैर्य रखिए, सत्य का साथ दीजिए, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाइए और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। जब मनुष्य ऐसा करना सीख जाता है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे शांति, आत्मविश्वास और आनंद का प्रकाश फैलने लगता है। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य केवल अपने कर्मों का अधिकारी है, परिणामों का नहीं। इसलिए जो कार्य आपके हाथ में है,
उसे पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा से कीजिए। जब आपका प्रयास सच्चा होगा, तो उसका उचित फल उचित समय पर अवश्य मिलेगा। याद रखिए, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसे सम्मान देता है। जो आज का काम कल पर छोड़ देता है, वह धीरे धीरे अपने ही सपनों से दूर होता चला जाता है। मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके चरित्र में होता है। सुंदर शब्द कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सुंदर व्यवहार जीवन भर लोगों के दिलों में जगह बना देता है। इसीलिए हमेशा अपने स्वभाव को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति बदला लेने के बजाय क्षमा करना जानता है, वही अपने मन को द्वेष और क्रोध से मुक्त कर पाता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति स्वयं सबसे अधिक शांति का अनुभव करता है। यदि जीवन में सफलता चाहिए, तो पहले अपने डर पर विजय प्राप्त करनी होगी। डर मनुष्य की क्षमता को बांध देता है। जब आप अपने भय का सामना करते हैं, तभी आपके भीतर छिपी हुई शक्ति जागृत होती है। हमेशा सत्य बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य जो किसी का अनावश्यक अपमान न करे। कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ सकते हैं, जबकि मधुर वाणी अनजान लोगों को भी अपना बना सकती है। इसीलिए बोलने से पहले सोचिए कि आपके शब्द किसी के मन पर क्या प्रभाव डालेंगे। जिस व्यक्ति को अपनी गलतियां स्वीकार करने का साहस होता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन उससे सीख न लेना सबसे बड़ी भूल है। हर अनुभव आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आता है। लोभ कभी समाप्त नहीं होता। जितना अधिक मनुष्य प्राप्त करता है, उतनी ही अधिक इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं। इसलिए संतोष का अभ्यास कीजिए। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दें, बल्कि जो प्राप्त है उसके लिए कृतज्ञ रहें और आगे बढ़ने का प्रयास भी करते रहें। दूसरों की निंदा करने से पहले अपने भीतर झांकिए। अक्सर हम दूसरों की छोटी छोटी कमियां देख लेते हैं, लेकिन अपनी बड़ी कमियां नहीं देख पाते। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने में लग जाता है, उसके पास दूसरों की आलोचना करने का समय ही नहीं बचता। ईश्वर हर व्यक्ति को समान अवसर देता है, लेकिन उसका उपयोग करना हमारे हाथ में है। भाग्य केवल दरवाजा खोल सकता है, उस दरवाजे से होकर चलना हमें स्वयं पड़ता है। इसलिए अपने कर्मों को मजबूत बनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी परिस्थितियों में अपने मन को संतुलित रखता है, वही सच्चा योगी है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन आपका धैर्य नहीं बदलना चाहिए। जीवन में ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको सही दिशा दिखाए। संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अच्छी संगति साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है, जबकि बुरी संगति बुद्धिमान व्यक्ति को भी भटका सकती है। यदि कोई आपका अपमान करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्वयं से पूछिए, क्या उसके शब्द सच हैं? यदि सच हैं, तो स्वयं को सुधारिए। यदि झूठ हैं, तो व्यर्थ चिंता मत कीजिए। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। धन कमाना आवश्यक है, लेकिन धन के लिए अपने संस्कार, ईमानदारी और आत्मसम्मान को कभी मत छोड़िए। जो संपत्ति चरित्र खोकर प्राप्त होती है, वह अंत में केवल दुख ही देती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि हर सुबह एक नए अवसर की तरह है। बीती हुई असफलताओं को पीछे छोड़कर नए उत्साह के साथ आगे बढ़िए। जब तक सांस है, तब तक प्रयास का अधिकार भी है। याद रखिए, जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं, बल्कि उपयोगी बनना है। ऐसा जीवन जिए जिससे आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, किसी का दुख कम हो और किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। यही सच्चा धर्म है और यही गीता का वास्तविक संदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, अहंकार, लोभ और भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। संसार को जीतने से पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। कठिन समय आने पर कभी निराश मत होइए। हर चुनौती आपको पहले से अधिक मजबूत और समझदार बनाने के लिए आती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद नया अवसर भी अवश्य आता है। सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और शांत मन में है। जिसके पास संतोष है, वही वास्तव में सबसे धनी है। इसलिए अपने कर्म करते रहिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है
जो हर परिस्थिति में अपना विश्वास नहीं खोता। सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, जो हर समय ईश्वर का स्मरण करता है, वही आंतरिक शांति प्राप्त करता है। हमेशा ऐसे शब्द बोलिए जो लोगों के मन को जोड़ें, तोड़े नहीं। मधुर वाणी, अच्छा व्यवहार और सच्चे कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। अंत में भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही है, धर्म के मार्ग पर चलो, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, उसका जीवन सफल, शांत और सार्थक बन जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में श्रद्धापूर्वक जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। राधे राधे।